मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठते तो यहाँ दुआ पढ़ते थे, ए अल्लाह, तू ही तारीफ के लायक है, तू ही आसमान और जमीन और जो इनमें है इन्हें संभालने वाला है, तेरे ही लिए तारीफ है, तेरे ही लिए जमीन और आसमान और जो कुछ इनमें है उनकी बादशाहत है, तेरे ही लिए तारीफ है, तू ही आसमान और जमीन और जो चीजें इनमें हैं उन सब का नूर है, तू ही हर तरह की तारीफ के लायक है, तू ही आसमान और जमीन और जो इनमें है सबका बादशाह है, तेरा वादा भी सच्चा है, तेरी मुलाकात यकीनी और तेरी बात बरहक है, जन्नत और दोजख बरहक और तमाम नबी भी बरहक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर सच्चे हैं और क़यामत बरहक है। ए अल्लाह, मैं तेरा फरमाबरदार और तुझ पर ईमान लाया हूँ, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ और तेरी ही तरफ लौटता हूँ, तेरी ही मदद से दुश्मनों से झगड़ता हूँ और तुझ ही से फैसला चाहता हूँ। तू मेरे अगले पिछले छिपे और खुले गुनाहों को माफ कर दे, तू ही पहले था और तू ही आखिर में होगा, तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। पांचों फर्ज नमाज के बाद तहज्जुद की नमाज की बड़ी अहमियत है, जो पिछली रात अदा की जाती है और इसकी आम तौर पर 11 रकते हैं, जिनमें 8 रकते दो सलाम से अदा की जाती हैं और आखिर में 3 वित्र पढ़े जाते हैं। यही नमाज रमजान के महीने में तरावीह के नाम से जानी जाती है। हदीस में गुजरी हुई दुआ को तहज्जुद के लिए उठते ही पढ़ लिया जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। इब्ने उमर जिससे रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब कोई ख्वाब देखता तो आपसे से बयान करता था। मुझे भी तमन्ना हुई कि मैं कोई ख्वाब देखूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करूं। मैं अभी नौजवान था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद ही में सोया करता था। चुनांचे मैंने फरिश्तों का ख्वाब देखा कि जैसे 2 फरिश्तों ने मुझे पकड़ा और दोजख की तरफ ले गए। कया देखता हूँ कि वह कुएं की तरफ पैचदार बनी हुई है, उस पर 2 चरखियां हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ। मैं दोजख से अल्लाह की पनाह मांगने लगा। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि फिर हमें एक फरिश्ता मिला जिसने मुझसे कहा कि डरो नहीं। मैंने यह ख्वाब अपनी बहन हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हो से बयान किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका बयान किया तो आपने फरमाया कि अब्दुल्लाह अच्छा आदमी है, काश वह तहज्जुद पढ़ा करता। उसके बाद अब्दुल्लाह बिन उमर रात को बहुत कम सोया करते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि तहज्जुद की नमाज की बेहद फजीलत है और इस पर पाबंदी करना दोजख से निजात का सबब है। जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए तो 1 या 2 रात की आप तहज्जुद के लिए नहीं उठे। इस हदीस का मतलब यह है कि जब आपने बीमारी की वजह से कुछ दिनों तक तहज्जुद छोड़ दिया तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील कहने लगी कि अब तुझे तेरे शैतान ने छोड़ दिया है, तो उस वक्त सूरह वज्जुहा नाजिल हुई। अली बिन अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके और अपनी बेटी फातिमा बिनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि तुम दोनों नमाज तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी सालों तो जाने ही अल्लाह के हाथ में हैं, जब वे हमें उठाएगा तो उठ जाएंगे। जब मैंने यह कहा तो आप वापस हो गए और मुझे कोई जवाब न दिया। फिर मैंने आपको पीठ फेर कर रान पर हाथ मारते हुए देखा और यह फरमाते सुना कि इंसान सबसे ज्यादा झगड़ालू है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की मजबूरी सुनकर आप खामोश हो गए। अगर यह नमाज फर्ज होती तो हजरत अली की मजबूरी कबूल नहीं हो सकती थी। हाँ, जाते हुए अफसोस जरूर जाहिर कर दिया क्योंकि तकदीर के बहाने एक फजीलत के हासिल करने से फरार का रास्ता इख्तियार करना ठीक न था। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम अगर वे आपको पसंद नहीं होता इस डर से छोड़ देते थे कि लोग उस पर अमल करेंगे तो वे उन पर फर्ज हो जाएगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज कभी लगातार नहीं पढ़ी, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान उनकी मालूमात के मुताबिक है, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के फतह के वक्त चाश्त की नमाज पढ़ी थी और हजरत अबू जर और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को उसके पढ़ने की हिदायत भी की थी। मुगीरा बिन शुअबा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इतना खड़े होते कि आपके दोनों पांव या आपके दोनों पिंडलियों पर वरम आ जाता और जब आपसे इसके बारे में कहा जाता तो फरमाते थे कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रवार अदा करने बंदा न बनूं। इस हदीस से शुक्रिया के तौर पर नमाज पढ़ने का सबूत मिलता है। नीज मालूम हुआ कि जुबान के शुक्रवार के अलावा अमल से भी अदा करना चाहिए, क्योंकि जुबान से इकरार करते हुए और उस पर अमल करने को शुक्रवार कहा जाता है। अब्दुल्लाह बिन अगम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह को सब नमाजों से दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज बहुत पसंद है और तमाम रोजों से ज्यादा रोजा भी दाऊद अलैहिस्सलाम का पसंद है। वह आधी रात तक सोए रहते, फिर तिहाई रात में इबादत करते, उसके बाद रात के छठे हिस्से में सो जाते। नीज वे एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते। इसका मतलब यह है कि अगर रात के 12 घंटे हो तो पहले 6 घंटे सो लेते, फिर 4 घंटे इबादत करते, फिर 2 घंटे आराम फरमाते, गोया कि सहरी का वक्त सोकर गुजार देते। यही उन्वान का मकसद है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा वे हमल पसंद होता जो हमेशा होता रहे। आपसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कब उठते तो उन्होंने फरमाया कि जब मुर्गे की आवाज सुनते तो उठ जाते थे।
मुर्गा आमतौर पर आधी रात को बांग देता है, यह उसकी आदत है जिस पर अल्लाह ने उसे पैदा किया है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही एक रिवायत में है कि जिस वक्त मुर्ग की आवाज़ सुनते तो उठकर नमाज पढ़ते। इमाम बुखारी ने पहली हदीस में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रात के जागने को बयान फरमाया। इस हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को इसके मुताबिक साबित किया। अगली हदीस से साबित किया गया कि सहरी के वक्त आप सोए होते, लिहाजा आपका और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अमल एक जैसा साबित हुआ। आयशा रजी से ही एक और रिवायत में है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रात में सोए हुए ही देखा है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ी तो आप काफी देर खड़े रहे, यहाँ तक कि मेरी नियत बिगड़ गई। आपसे पूछा गया कि आपके दिल में क्या है? उन्होंने फरमाया कि मैंने यह इरादा किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर खुद बैठ जाऊं। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज में बहुत लंबी किरात करते थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज 13 रकअत पढ़ते थे। इन 13 रकअतों को इस तरह अदा करते थे कि हर 2 रकअतों के बाद सलाम फेर देते, जैसा कि दूसरी रिवायतों में इसका खुलासा है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकअत नमाज पढ़ते थे। उन्हीं में वित्र और फजर की 2 रकअतें सुन्नत भी शामिल होती थीं। नमाज फज की 2 सुन्नतें मिलाकर 13 रकअतें हैं, क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या रमजान के अलावा कभी 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। चूंकि दिन के फराइज भी 11 हैं, इसीलिए रात के वित्र भी 11 थे। इसी तरह रात के नफल और दिन के फर्ज एक बराबर होते थे। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में ऐसा इफ्तार करते कि हम ख्याल करते थे कि इस महीने में आप बिल्कुल रोजा नहीं रखेंगे, और जब रोजे रखते तो इतने लगातार कि हम सोचते अब इसमें बिल्कुल इफ्तार ही नहीं करेंगे। और रात को नमाज तो आप ऐसे पढ़ते थे कि हम जब चाहते आपको नमाज पढ़ते देखते थे और जब चाहते सोते देखते थे। इसका मतलब यह है कि रात का वक्त आपके नफलों और आराम का वक्त होता था, वह ऐसा कि जो आदमी आपको जिस हालत में देखना चाहता देख लेता। यह हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो का अपना देखा हाल है, जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बयान के खिलाफ नहीं कि मुर्गे की बांग सुनकर जाग जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बयान किया है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी रात के वक्त सो जाता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरह लगा देता है। हर गिरह पर यह जादू फूंक देता है कि अभी तो बहुत रात है, सो जाओ। फिर अगर आदमी जाग गया और अल्लाह को याद किया तो एक गिरह खुल जाती है। फिर अगर उसने वुजू कर लिया तो दूसरी गिरह खुल जाती है। उसके बाद अगर उसने नमाज पढ़ी तो तीसरी गिरह भी खुल जाती हैं, और सुबह को खुशमिजाज और दिलशाद उठता है, वरना सुबह को बददिल और सुस्त उठता है। इन शैतानी गिरोहों को हकीकत में माना जाए और यह गिरह एक शैतानी दागे में होती हैं और वे धागा गुदी पर होता है। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में साफ बयान किया है कि शैतान एक रस्सी में गिरह लगाता है। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी का जिक्र किया गया कि वह सुबह तक सोता रहा और नमाज के लिए भी नहीं उठा, तो आपने फरमाया कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया है। जब शैतान खाता पीता और निकाह भी करता है तो उसका गाफिल और बेनमाजी के कान में पेशाब कर देना अकल से दूर नहीं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्ग और बरतर हर रात पहले आसमान पर उतरता है और जब आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है तो आवाज देता है कि कोई है जो दुआ करे, मैं उसे कबूल करूं, कोई है जो मुझसे मांगे, मैं उसे दूं, कोई है जो मुझसे माफी मांगे तो मैं उसे माफ करूं। अल्लाह ताला का अपने ऊपर वाले अर्श से दुनियावी आसमान पर बगैर तावील और बगैर कैफियत के उतरना बरहक है, जिस तरह उसकी जात का अर्श अजीम पर बरकरार होना बरहक है। हमारे अस्लाफ का अकीदा है कि इस किस्म की खूबियों को जाहिरी मायने पर माना जाए, मगर यह भी अकीदा रखना चाहिए कि उसकी सिफतें मखलूक की सिफतों की तरह नहीं है। अल्लामा इब्ने कथीर ने इस मौजू पर नुजुल रबीला समाई दुनिया नामी किताब भी लिखी है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज उन्होंने फरमाया कि आप रात के शुरू में सो जाते और पिछली रात उठकर नमाज पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर लौट आते, फिर जब अजान देने वाला अजान देता तो उठ खड़े होते, अगर जरूरत होती तो गुस्ल करते, वरना वुजू करके बाहर तशरीफ ले जाते। इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बीवियों से मिलने की जरूरत होती तो उसे तहज्जुद अदा करने के बाद पूरा करते, क्योंकि इबादतों के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही शान के मुताबिक था। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उनसे पूछा गया कि रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज कैसी होती थी, तो उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और रमजान के अलावा 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। पहली 4 रकातें ऐसी लंबी पढ़ते कि उनकी खूबी के बारे में न पूछो, और फिर आप 4 रकातें ऐसी ही पढ़ते कि उनकी खूबी और लंबाई की हालत मत पूछो, फिर 3 रकात वित्र पढ़ते थे। आयशा रजी फरमाती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वित्र पढ़ने से पहले सोते रहते हैं? तो आपने फरमाया, मेरी आंखों तो सो जाती है मगर मेरा दिल नहीं सोता।
जिन रिवायतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्त के वक्त 20 रकते पढ़ना बयान हुआ है, वे सब ज़ईफ़ दलील पकड़ने के काबिल नहीं। नमाज तरावीह की तादाद 8 रकते और 3 वित्र है, जैसा कि इस हदीस में बयान है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि 2 खम्भों के बीच एक रस्सी लटक रही है। आपने फरमाया, यह रस्सी कैसी है? लोगों ने कहा कि यह रस्सी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लटकाई हुई है। जब वे नमाज में खड़े खड़े थक जाती हैं तो इससे लटक जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं चाहिए, इसे खोल दो। तुम्हें हर आदमी चुस्त की हालत तक नमाज पढ़े, अगर थक जाए तो बैठ जाए। मालूम हुआ कि इबादत करते वक्त बीच की चाल इख्तियार करना चाहिए और इसके बाद ज्यादा सख्ती की मनाही है, क्योंकि ऐसा करना इबादत की रूह के खिलाफ है। मकसद यह है कि इबादत में सख्ती ऐब है, क्योंकि ऐसा करने से दिल में नफरत पैदा हो जाती है जो बुराई के काबिल है। अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फलों आदमी की तरह ना हो, जानना कि वह रात को उठा करता था, फिर उसने रात में कयाम करना छोड़ दिया। इस हदीस का मकसद यह है कि नेकी के काम में सहूलियत और आसानी को ख्याल में रखते हुए उसे लगातार करना चाहिए। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जो आदमी रात को उठे और कहे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर यह दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या और कोई दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होती है, और अगर वुजू करके नमाज पढ़े तो उसकी नमाज भी कबूल होती है। जरूरी है कि जो आदमी इस हदीस को पढ़े उसे चाहिए कि अपने अंदर साफ नियत पैदा करे और इस अमल को गनीमत समझे। अबू हुरैरा रज़ी से रिवायत है कि वे तकरीर करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने लगे कि आपने एक बार फरमाया, तुम्हारा भाई अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोई बेहुदा बात नहीं कहता, कैसी अच्छी बातें सुनाता है। हम में अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। जब सुबह होती है तो हम तो अंधे थे, उसने हमें हिदायत पर लगाया और हमें दिली यकीन है कि वे जो कुछ कहते हैं वे हकीकत में सच है। रात को उनका पहलू बिस्तर से अलग रहता है, जबकि नींद की वजह से मुशरिकों पर बिस्तर भारी होते हैं। मालूम हुआ कि तकरीर की मजलिसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भलाई और बरकत का सबब है, लेकिन बनावटी ईद मिलाद की महफिलों का कोई सबूत नहीं। यह खैरुल कुरून से बहुत बाद की पैदावार है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक ख्वाब देखा, जैसे मेरे हाथ में रेशम का एक टुकड़ा है, मैं जहाँ जानना चाहता हूँ वह मुझे उड़ा ले जाता है। और मैंने यह भी देखा कि जैसे 2 आदमी मेरे पास आए, बाद में वे पूरी हदीस पहले बयान की जा चुकी है। इस हदीस में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके बाद लगातार तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दिया। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों के लिए इस्तिखारे की तालीम देते, जैसे हमें कुरान की कोई सूरत सिखलाया करते थे। इरशाद फरमाते कि जब कोई तुम्हें से किसी काम का इरादा करे तो वह फर्ज के अलावा 2 रकते पढ़ ले, फिर यूं कहे, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत भलाई चाहता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत ताकत चाहता हूँ, और तुझसे तेरा बहुत बड़ा फजल चाहता हूँ। बेशक तू ही कुदरत रखता है और मैं कुदरत नहीं रखता हूँ, और तू जानता है मैं नहीं जानता, तू ही छिपी हुई बातों का जानने वाला है। ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि यह काम मेरे दीन दुनिया में और मेरे काम के आगाज और अंजाम में बेहतर है तो उसको मेरे लिए मुकद्दर फरमा दे और उसको मेरे लिए आसान कर दे, और अगर तू जानता है कि यह काम मेरे लिए दीन दुनिया में और मेरे काम के आगाज में नुकसान देने वाला है तो इसको मुझसे अलग कर दे और मुझे उससे अलग कर दे, और जहाँ कहीं भलाई हो वह मेरे लिए मुकद्दर कर दे और इसके जरिए मुझे खुश कर दे। आपने फरमाया कि फिर अपनी ज़रूरत का नाम ले और अल्लाह के सामने पेश करें। दरअसल इस्तिखारे की इस दुआ के जरिए बंदा पहले तो भरोसेमंद वादा करता है, फिर साबित कदमी और अल्लाह की तकदीर पर राजी रहने की दुआ करता है। अगर साफ दिल से अल्लाह के सामने यह दोनों बातें पेश कर दी जाएं तो अल्लाह के फजल और करम से बंदे के मांगे गए काम में जरूर भलाई और बरकत होगी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नफल नमाज का इस कद्र ख्याल नहीं करते जितना कि 2 सुन्नतों का अहतिमाम करते थे। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतों पर हमेशगी फरमाई है, इसलिए सफर और हजर में इनका छोड़ना सही नहीं है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज से पहले 2 रकअतें बहुत हल्की पढ़ते थे, यहाँ तक कि मैं अपने दिल में कहती कि आपने सूरह फातिहा भी पढ़ी है या नहीं। इस हदीस में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फज की सुन्नतों में फातिहा पढ़ने के बारे में शक जाहिर नहीं फरमाया, बल्कि मतलब यह है कि बहुत हल्की पढ़ते थे। मुस्लिम की रिवायत में है कि पहली रकअत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में फातिहा पढ़ने के बारे में शक जाहिर नहीं फरमाया, बल्कि मतलब यह है कि बहुत हल्की पढ़ते थे। मुस्लिम की रिवायत में है कि पहली रकअत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों की हिदायत फरमाई है और जीते जी मैं इन्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। एक तो हर महीने में 3 रोजे रखना, दूसरी चाश्त की नमाज पढ़ना, तीसरे वित्र पढ़कर सोना।
इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस नमाजी को सहर के वक्त उठने पर यकीन नहीं हो गया है नींद से पहले वित्र पढ़ ले, और जिसे यकीन हो कि सुबह तहज्जुद के लिए उठेगा वे फज्र निकलने से पहले वित्र अदा कर ले, जैसा कि मुस्लिम की रिवायत में इसकी वजाहत मौजूद है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले 4 रकत और फजर से पहले 2 रकत सुन्नत को कभी नहीं छोड़ते थे। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी हदीस से मालूम होता है कि आप जोहर से पहले 2 रकत पढ़ते थे, और इस हदीस से पता चलता है कि आप 4 पढ़ते थे। इनमें टकराव नहीं, क्योंकि दोनों हजरात ने अपनी अपनी मालूमात से आगाह किया है। मुमकिन है कि घर में 4 पढ़ते हों, जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, और मस्जिद में 2 रकतें ही अदा करते हों, जिनको इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा है। अब्दुल्लाह मुजनी रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आपने फरमाया, मगरिब की नमाज से पहले नफल पढ़ो। 2 बार फरमाया, तीसरी बार यह कहा, जो कोई चाहे, इस डर से कि कहीं लोग उसे जरूरी न समझ ले। मगरिब से पहले 2 रकत पढ़ना बेहतर है, अगरचे जरूरी नहीं फिर भी इनको पढ़ना सवाब है, लेकिन जमात खड़ी होने से पहले पढ़ना चाहिए, और फर्ज की सुन्नतों की तरह इन्हें भी हल्का फुल्का अदा करना चाहिए।